कि आपको कोई कार मॉडल दिख जाए जिसके बगल में एक महिला मॉडल ना खड़ी हो तो क्या संकेत दिया जा रहा है? ये कार होगी तो इस कार में ऐसी बैठेगी। जापानी सैनिकों में मोटिवेशन बना रहे इसलिए उनको दी जाती थी प्लेजर गर्ल्स। तो ऐसा होता था कि लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, चीनियों को हराओ और फिर उसके बाद रात में वही जो चीनी लड़कियां थी इनके पास भेजी जाती थी तो वो प्लेजर गर्ल्स कहलाती थी। नंबर एक कोई और बात हो, उसके बाद शारीरिक संबंध बन जाए फिर कोई समस्या नहीं, लेकिन शरीर नंबर एक चीज नहीं हो सकता। वो फिर कुत्ते और सुअर वाली बात हो गई और रिश्ते के टूटने की नहीं कोई वजह होती। 80-90% मामलों में यही होता है कि अब वो जो सेक्सुअल सेंटर है वो स्ट्रांग नहीं रह गया। तो अगर आनंद के लिए भी ये काम कर रहे हो तो वो आनंद भी तुम्हें कुत्ते और सुअर वाले रास्ते पर नहीं मिलने वाला। बालपन सब खेल गवाया, जवान भयो नारी बसकारे। छोटे हो तो शरीर कहता है खेलो। शरीर खेलने क्यों कहता है? क्योंकि उससे शरीर की वृद्धि होती है। ज़्यादातर आप प्रजातियों में पाएंगे कि छोटे बच्चे खिलंदड़ होते हैं, मनुष्यों में ही नहीं। आप किसी का भी छोटा बच्चा देख लो, हाथी का भी छोटा बच्चा देख लो, किसी का, शेर का, खरगोश का, कुत्ते का, ये जो छोटे छोटे होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। छोटा माने वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। ये प्रकृति उनसे करवाती है, ये उनका व्यायाम है। वो ये करेंगे तभी उनका आकार बढ़ेगा। छोटा बच्चा खेलेगा तभी उसका आकार बढ़ेगा और बड़ा बच्चा नारी के साथ खेलेगा तभी कुनबे का आकार बढ़ेगा। बालपन सब खेल गवायो, जवान भयो नारी बसकारे। नारी से यहाँ दोनों आशय हैं। अगर नर को बोला जा रहा है कि सामने बैठा है तो आशय है नारी, माने दूसरा लिंग जो है। और अगर मनुष्य मात्र को बोला जा रहा है तो नारी से आशय है प्रकृति। सामने सुनने वाला अगर मेल है तो आशय है कि बेटा तुम और तो कुछ करते नहीं, अब जवानी में एक ही चीज तुम्हारे लिए नंबर एक है, क्या? नारी। नारी बसकारे। कैसे आप पता करें आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जवान भयो नारी कारे, नारी बस कारे। बस माने मात्र, सिर्फ। देखिए कि आप आपके जीवन में जो भी है, नारी नर विपरीत लिंगी, आप उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हो जाते हो? जो उच्चतम है उसको छोड़ने को आप तैयार हो जाते हो यदि उसके लिए, तो फिर नारी बसकारे ही तो। ये कहना भी गलत होगा कि हमारी कई वरीयताएं होती हैं। वास्तव में आपकी जो पहली वरीयता होती है वो बाकी सब वरीयताओं का निर्धारण कर देती है। होती भले ही 10 हो, पर पहली से ही बाकी 9 संचालित हो जाती हैं। और शरीर का, प्रकृति का तथ्य यही है कि आप जवान हुए नहीं, कि शरीर आपको बता देता है। जैसे पशु का शरीर, शरीर माने पशु का शरीर। अभी आज मैं सुबह सोने से पहले थोड़ा पढ़ रहा था तो नानक साहब थे, वो कह रहे थे ये जो शरीर है ना, इसको स्वान और सूकर का मानना। स्वान माने कुत्ता और सूकर माने शूकर, सुअर। बोले तुम्हारे शरीर और कुत्ते और सुअर के शरीर में कोई अंतर नहीं है। शरीर तो एक ही जैसा होता है। और चेतना को तुमने कभी भाव दिया नहीं, चेतना वाली जगह पर तो सोचो के गिरने लग जाते हो। कभी ऐसा भी हुआ है कि जहां शरीर
कि वासना की पूर्ति हो रही है, वहां भी बीच में सो के गिर गए। ये स्वादिष्ट खाना था, बढ़िया हपक के खा रहे थे, और यहां से उठाओ, यहां आने से पहले गिर गए। कि वासना का क्षण चल रहा था नारी के साथ अपने, और वहां बीच में ही ढेर हो गए। ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, बोध के क्षण में ढेर होते देर नहीं लगती। तो स्वान और सूकर, क्या ऐसे पहली वरीयता जब बन जाती है नारी, और नारियां इस पे बुरा ना मान ले, नर, अगर बात दोनों तरफ के लिए है। यहां सामने बैठे रहे होंगे 5 ऐसे ही नर, तो उनको बोला गया जवान भयो नारी बसकारे। 5 नारियां बैठी होती तो उनको बोला जाता जवान भयो नर बसकारे। जो पहली वरीयता बन जाती है उससे नीचे की 9 तय हो जाती हैं। बहुत जोर जोर से भाग रहे, क्या है, अरे ऑनलाइन नहीं मिल रहा, जाके अब हॉल में देखना है, मूवी का टिकट किसी तरह मिल जाए। इस व्यक्ति को देख के लगेगा इसकी वरीयता, प्रायोरिटी अभी क्या है, मूवी। पर मूवी प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि उसको मूवी दिखानी है, वो पहली प्रायोरिटी है, इसलिए मूवी भी प्रायोरिटी हो गई। अब मूवी में भी गए तो उसके बाद भाग करके पॉपकॉर्न की लाइक में धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो धक्का मुक्की? क्यों जल्दी जल्दी पहुंचना है? क्यों बोल रहे हो उसको कि मुझे प्रायोरिटी दो? जो काउंटर वाला है उसको बोल रहे हो कस्टमर्स को, तुम ये नहीं देखते, वो नहीं देखते, प्रायोरिटी दो। उसको बोल रहे हो मुझे प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुमने प्रायोरिटी उसको दे रखी है जो खुद वहां बैठी है, तुमको पॉपकॉर्न लाने भेजा है। तो प्रायोरिटीज तो हो सकता है 1 से लेके 100 तक हो, पर वो जो नंबर 2 से नंबर 100 तक हैं, वो सब की सब किसने तय करी हैं? वो नंबर 1 ने तय करी हैं। जिसको नंबर 1 बना लिया वहां खेल खत्म। और नंबर 1 किसको बना लिया, ये इससे तय हो जाता है कि किसको तुमने असली वाले नंबर 1 के भी ऊपर का दर्जा दे दिया, वही नंबर 1 है तुम्हारा। नहीं तो नंबर 1 तो इंसान के लिए सदा से पहले से ही तय है ना, जो 1 है वही नंबर 1 है, जो 1 है वही तो नंबर 1 है। ये बात तो डिफॉल्ट है, ये तो तयशुदा होनी चाहिए, पर हमारे लिए तो ऐसा होता नहीं कि द्वितीयो नास्ति। होता है कि 1 है और वही, ऐसा हमारा तो होता नहीं। एकम सत्य कभी होता है हमारा तो होता नहीं। हमारे लिए तो कुछ और ही होता है, जो सच्चाई से भी ऊपर का होता है, वही नंबर 1 हो गया। आपके जीवन में सत्य कौन है ये जानना है तो बस ये देख लीजिए कि किसके लिए आप सत्य बेचने को तैयार हो जाते हो। आपने सत्य की जगह, माने सर्वोच्च जगह किसको दे रखी है? बहुत सीधा तरीका ही देखने का, देख लीजिए कि कौन सामने आ जाए तो सच वगैरह आप सब बेच खाओगे। अब इसमें सुविधा हो गई, क्योंकि सच बेचा नहीं जा सकता, कभी बेचा भी नहीं हमने सचमुच। तो कहते मैंने तो नहीं बेचा। अरे मुहावरे में बोला है कि सच बेच खाओगे। सच बेच खाने का मतलब होता है कि दिन भर की आम जीवन की व्यवहार की बातें, जैसे यही एक छोटी सी बात कि सत्र चल रहा है और किस चीज को आपने सत्र के ऊपर वरीयता दे दी है, कहां जाके बैठ गए हो, क्या कर रहे हो? नहीं, संडे है, दोपहर शाम का समय है, शॉपिंग। तो इसी को कह रहा हूं सच को बेच खाना। आज भी कोई 70% से ज्यादा थोड़ी होगी यहां पर अटेंडेंस, 70 भी हो सकता है ना हो। बाकी 30% कहां है? और वो चीज जिसके लिए आप सच को भी पीछे रख सकते हो, वो चीज आपकी अब जिंदगी बन जाती है, क्योंकि वही अब नंबर 1 है।
अब आप 100 काम करोगे, पर वो 100 के 100 काम करवाने वाला आपसे वो एक ही होगा, और वो जो एक है वो एक नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो कोई और है जो आपसे न जाने क्या क्या करवा रहा है, और वो सब करवाता है। फिर नचाते कृष्ण भी हैं, खूब नचाते हैं ना, सब दिखाते हैं, सब नाचे ही जा रहे हैं, और नचाती माया भी है। पर जब माया नचाती है तो गब्बर सिंह जैसा होता है कि बोतल फोड़ दी है, कांच के टुकड़े बिखरा दिए हैं, और कह रहा है जब तक तू नाचेगी तब तक इनकी सांस चलेगी। माया ऐसे नचाती है फिर। और फिर वो नाच रही है, और वहां खून ही खून, और जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी। या तो ऐसे नाच लो, या कृष्ण की मुरली पर नाच लो, नाचना तो है ही। एक प्रयोग करिएगा, कुछ दिखेगा। कहीं खड़े हो जाइएगा, मान लीजिए आप के घर की छत से, या आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो एकदम ऊपर चले जाइएगा, उसके सबसे 15वीं 20वीं 25वीं मंजिल पर। वहाँ से नीचे देखिएगा, भीड़ भाड़ के समय जो पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं, वहाँ से आपका कोई चौराहा वगैरह दिखता हो व्यस्त, उसको देखिएगा, और फिर अपने आप से पूछिएगा, ये इतनी गति है, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इन्हें क्या चला रहा है? इनका इंजन क्या है? इनका केंद्र क्या है? क्या चीज़ है जिसने इन्हें इस वक्त इतनी दुर्दशा में सड़क पर होने को मजबूर किया? और बड़ी दुर्दशा का समय होता है, शाम को 6 बजे से 8:30 बजे का, और सुबह 8 बजे से 10 बजे का। कोई पूछे नर्क क्या है, यही जवाब है। सुबह 8 से 10 का समय सड़क पर, और शाम को 6 से 8 का समय सड़क पर, यही नर्क है। पूछिएगा कौन नचा रहा है इनको? कौन नचा रहा है? कोई भी आदमी किसी भी तरीके से इस समय सड़क पर नहीं होना चाहेगा। इंसेन है, इंसेन, पागलपन है इस वक्त सड़क पर होना। पर कौन है जो इनको नचा रहा है? ये इस वक्त सड़क पर क्यों है? खौफनाक है ना? कितने सारे लोग, कितने सारे लोग चारों दिशाओं से, बीच में 2-3 ट्रैफिक वाले, उन्हें भी कौन नचा रहा है? उनकी जिंदगी सोचो। ठीक वहां चौराहे पर खड़े हैं, धुआं 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 धुआं, पूरे दिन धुआं। ये देखिएगा और पूछिएगा इन्हें कौन नचा रहा है। फिर ये भी पूछना पड़ेगा मुझे कौन नचा रहा है? वही जिसको आपने अपनी पहली वरीयता, फर्स्ट प्रायोरिटी बना लिया है ना, वही आपको फिर नचाता है ऐसे ऐसे ऐसे। बालपन सब खेल गवायो, जवान भयो नारी बसकारे। यही नचा रही है चीज, और कुछ नहीं है बाबा। दो ही तो सेंटर्स होते हैं, विजडम सेंटर और फिजिकल सेंटर। इनके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। या तो चेतना का केंद्र या देह का, तीसरा कोई होता ही नहीं है। वही तो कह रहे हैं, जवान भयो नारी बसकारे। वही नचा रही है और कोई नहीं नचा रहा। नर को नारी, नारी को नर कहेंगे, पर अगर बुढ़ा हो गया तो वो भीड़ में बहुत सारे बुढ़े भी हैं, वहां भी यही है। वो भी अपने शरीर के उत्पादों के लिए ही नाच रहे हैं। देखते नहीं होती हैं बेचारी 85-90 साल की वृद्धाएं, 95 साल की। वो कह रही मुझे तो मौत भी नहीं आएगी जब तक परपोती का ब्याह नहीं हो जाएगा, और फिर लाले का मुंह नहीं देख लूंगी।
अब वो खुद नहीं संतान पैदा कर सकती तो लगी हुई हैं दूसरे संतान पैदा कराने में, पर खेल तो संतान का ही चल रहा है अभी भी। प्रकृति ही नचा रही है, उसका एक ही काम है, नर नारी संतान, नर नारी संतान, वही नचा रहा है। वही है वो जो ट्रैफिक पे पूरा चौराहा देख रहे हो, कुछ और नहीं है वो। फिजिकल माने नेसेसरली सेक्सुअल नहीं होता, या ऐसे कह दो कि फिर जो सेक्सुअलिटी की परिभाषा है उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा। सेक्स मतलब फिजिकल इंटरकोर्स ही नहीं होता। जो पूरी जिजीविषा होती है, लाइफ फोर्स, द विल टू लिव, उसको भी सेक्सुअलिटी ही कहा जा सकता है अगर उसकी एक व्यापक परिभाषा देखनी है तो। लिबिडो शब्द इसीलिए ज्यादा उपयुक्त होता है। द लिबिडिनस एनर्जी, द लाइफ एनर्जी, वही नचा रही है। और लाइफ माने कौन सी लाइफ? द फिजिकल लाइफ, नॉट द इनर लाइफ। और अगर आप किसी आदमी को हल्का और ठंडा पाएं तो इसका मतलब ये नहीं है आमतौर पर कि उसकी जिंदगी में दूसरा केंद्र सक्रिय हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में जो सेक्सुअल नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए वो निराश था, हल्का और ठंडा ऐसा निस्तेज बैठा रहता है। तो इसलिए कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी आदमी को अगर जिंदा रखना है तो एक ही तरीका है, नर नारी। ये रहेगा तो दौड़ लगाएगा टट्टू की तरह, और ये हटा दो तो वो पट्ट से गिर पड़ता है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि रहते तो टट्टुओं के नगर में ही हैं लेकिन टट्टू बने बिना, ये नहीं कर पाओगे। टट्टुओं के नगर में अगर रहना है तो टट्टुओं जैसा आचरण करो तो ऐसा लगेगा कि सब सामान्य है। जो टट्टू के नगर में रहते हैं पर टट्टू होना भी नहीं चाहते, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। वो फिर वैसे ही हो जाते हैं कि घर के न घाट के। देखा है ना कई लोगों को ऐसे बैठे हुए। ये वो हैं जिनमें घोड़ा होने की हिम्मत नहीं और टट्टू होने के लाभ नहीं मिल रहे। अगर आप किसी को इस दुनिया में आमतौर पर पाते हो उत्साहहीन, डिमोटिवेटेड, तो इसका मतलब क्या ये होता है कि उसे इस दुनिया का प्रपंच समझ में आ गया है और वो बिल्कुल दुनिया से अब निराश हो गया है? नहीं, इसका मतलब होता है कि उसकी नर नारी वाली अब जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे हो गया, शिथिल होकर बैठ गया। ज़रूरतें पूरी करने लगो, अभी स्प्रिंग की तरह उचकेगा, छत से सर फाड़ के निकल जाएगा ऊपर। जवान भयो नारी बस करे। ये केवल बैठा है कैमरा लेके मेरी फोटो खींच रहा है, इससे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये यहां बैठ के बनाता है वीडियो के थंबनेल। टाइटल में और थंबनेल पर नारी ना हो, उसको बेचारे को बड़ी अड़चन हो जाती है। बोल रहे आपने जिस चीज पे बोला है इसमें मैं किसी भी तरीके से नर नारी एंगल ला ही नहीं सकता। मतलब आज नहीं लाया था, सुबह सुबह इसने एक वीडियो छापा है, वो हाँ चुन्नी चुहिया और गजराज पर, लोग उसे देख ही नहीं रहे। बोल रहे चुहिया चुहिया किसको देखनी है, संडे खराब करना। तो अभी थोड़ी देर पहले उसका शीर्षक बदल दिया गया है। अभी उसके थंबनेल में भाई ने क्या लगाया था, चुहिया और हाथी। रात तक आप पाएंगे चुहिया और हाथी गायब हो चुके हैं, नर और नारी आ चुके हैं। सोते हुए भी नींद से जग जाते हैं, फिर कहते हैं ये कुछ बढ़िया चीज है। कुछ XXX सामग्री छापी क्या इन्होंने? नहीं।
और फिर गाली देते हैं जब 5-10 मिनट बीत जाता है, कहते हैं वो कहाँ है? कहता हूं वही तो है। बहुतों ने तो चैनल रिपोर्ट कर रखा है, क्या मिसलीडिंग थंबनेल्स। बोलते हैं थंबनेल पे प्रेम वगैरह दिखा करके अंदर राम और कृष्ण करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। कुछ और नहीं चाहिए, नारी चाहिए बस, और कोई समस्या ही नहीं है। ये जो सारी ऊर्जाहीनता है, ये जो बोझिल और निदासी जवानी है, एक ही वजह है, हाँ, दे दो, कुछ और नहीं है। भर्तृहरि का ही है। वो कहते हैं, बहुत उन्होंने विस्तार से वर्णन करा है एक कुत्ते की स्थिति का। बोलते मरा कुत्ता, एकदम मरा कुत्ता, उसकी एक टांग टूटी हुई है, पहले तो इतना है कृशकाय, और टांग से लंगड़ा है, और शरीर में उसके दर्जनों घाव हैं, और उनसे मवाद बह रहा है। लेकिन ये भी जब कुतिया को देख लेता है तो घोड़ा बन जाता है, एकदम ऊर्जा छा जाएगी, सब नींद वींद छोड़ के मुर्दा जग जाता है। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं। मान लीजिए 7 बजे तक कोई काम पूरा करना हो, नियम बना हुआ है कि 7 बजे तक फलाना काम पूरा कर दिया करो, ना पूरा करता हो, और किसी दिन वो 7 बजे वो काम एकदम पूरा ही करके रख दे, तो इसका मतलब है 8 बजे कोई हवस का कार्यक्रम शुरू होना था, इसलिए आज 7 बजे काम पूरा करके रख दिया। 365 में 364 दिन नहीं हो सकता था काम, हुआ ही नहीं आज तक, उस दिन बिना बोले हो गया। संसार की पूरी ऊर्जा आती है वहीं से, तभी तो बोल रहा हूं, चढ़ जाइएगा ऊपर और नीचे देखिएगा, वहां जो आपको अति उत्साही आदमी दिखे, जान लीजिए कि इसकी हवस कहीं ना कहीं इसको पूरी होती दिख रही है, वरना उत्साह कहां से आता। अब जो सम्माननीय लोग होते हैं समाज में, उन्हें बात बहुत बुरी लगेगी, वो कहेंगे देखो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम व्यवस्था चलाने के लिए काम करते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं। अरे हाँ, 100 काम करते हो, पर उन 100 कामों से ऊपर वो एक काम कौन सा है जिससे वो 100 काम तय हो रहे हैं? काम तो आप सारे करते हो, पर उन 100 कामों में पहला कौन सा है? वो जो पहला है ना, वही उन 100 को निर्धारित करता है। ये बात मत छुपाओ। करते तो बहुत कुछ हो, किसकी खातिर? और वही ताकत जो तुम्हें बालपन में इधर उधर गुलंटियां खिलाती थी। अभी यहां बच्चे छोड़ दो 2, वो इतनी देर में यहां गुलाटियां मार देंगे, कुर्सी गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये भी एक प्रकार की सेक्सुअल एनर्जी ही है। अब ये बात सुन के बहुतों को बहुत बुरा लगे, देखो इसकी अपनी आंखों में सेक्स भरा है, तो कह रहा है 5 साल का बच्चा सेक्स कर रहा है अगर वो गुलाटी मार रहा है तो। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए है। गलती मेरी ये कि सोशल मीडिया इत्यादि ऐसे माध्यम है जिससे मेरी बात सब तक पहुँच जाती है, ऐसों तक भी पहुँच जाती है जिन तक कभी पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी। और बाकी संस्था का प्रचार हम भी घरों में घुस घुस के दिखा देते हैं, ऐसों को दिखा देते हैं जिन्हें कभी देखना ही नहीं चाहिए था, जो अभी इस लायक ही नहीं थे कि वो इस बात को सुने। अब उन तक भी बात पहुंच जाती है, फिर वो बेचारे आहत हो जाते हैं, कहते हैं क्या बोल दिया अभी अभी। तो जो ये शरीर में इलान वाइटल, जीवन इच्छा, द विल टू लिव, वही है जो हमें चलाती है। वही संसद है, वही सड़क है, वही चौराहा है, वही स्कूल है, वही कॉलेज है, वही दफ्तर है, वही व्यापार है, वही बाजार है, वही है सब कुछ।
क्रूअल डांस ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, कुछ और नहीं। जवान भयो नारी बसकारे। अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में? वो हम इतने अच्छे अच्छे काम करने निकलते हैं। मैं तो बैंकर हूँ, मैं बैंक में सेक्स करने थोड़े ही जाता हूँ। साफ कपड़े पहन के जाता हूँ, सफ़ेद शर्ट बिल्कुल, टाई बांध के, और ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो जो बोल रहा हूँ वो बोल ही रहा हूँ, जो बात है वही बोल रहा हूँ। जब बहुत पा लेते हैं, बहुत कमा लेते हैं, तो जानते हो ये अपने आप को क्या तोहफा देते हैं? वो तोहफा ही बता देता है कि सब पाया कमाया किसके लिए था। उस तोहफे को, उस पदक को, उस ट्रॉफी को बोलते हैं ट्रॉफी वाइफ। सुना है? ट्रॉफी वाइफ। ट्रॉफी वाइफ का मतलब ही यही है कि सब कुछ जिस चीज़ के लिए किया था वो हासिल हो रही है, तो अब अंततः हमें ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या होती है? एक ट्रॉफी वाइफ। वो ट्रॉफी वाइफ का मतलब यही होता है कि उसको लाया ही इसलिए गया है कि पूरी दुनिया को वो एक ट्रॉफी की तरह, एक कप की तरह, एक मेडल की तरह दिखाई जा सके। उससे कुछ कुछ नहीं कराया जाता, उसको बस ये कहा जाता तू सच संवर के रहे, पार्टी में साथ चल। वो ट्रॉफी वाइफ है। तो सब कुछ किसके लिए किया था? सब कुछ किसके लिए किया था? नारी के लिए तो किया था। दैट्स द अल्टीमेट ट्रॉफी। बहुत खेद की बात है कि बहुत सारी स्त्रियां आतुर रहती हैं कि किसी तरीके से बस ट्रॉफी वाइफ ही बन जाए, क्योंकि इसमें सुविधा बहुत रहती है। बुरा मत मानिएगा, सब नहीं, बहुत सारी, बस बहुत सारी माने 10-20, बाकी नहीं। चीखने चिल्लाने लगते हैं, मैं क्यों जान दूं। ऑटो एक्सपो वगैरह होता है अब तो, यहीं पे होता है, कभी वहाँ जाके देखिए, आपको कोई कार मॉडल दिख जाए जिसके बगल में एक महिला मॉडल ना खड़ी हो, तो क्या संकेत दिया जा रहा है? ये कार होगी तो इस कार में ऐसी बैठेगी। और बिल्कुल सही बात है। कोई सेकंड हैंड बजाज लेके आ जाए तो थोड़ी कोई बैठती है उस पे पीछे। लोग उधारी की गाड़ियां लेके जाते हैं। और अब ये बात उल्टी भी बराबर की तय हो रही है। आपको भी अगर किसी को आकर्षित करना है महिला होने के नाते, तो आप भी तमाम तरीके से यही सब काम करोगे। तो ले दे के सारे काम करे किस लिए? वही श्वान और शूकर, और किस लिए? सब कुछ कर लेने के बाद अंततः क्या मिलता है? अब सब हासिल कर लिया, अब चूंकि ये हासिल कर लिया इसलिए अब आपको एक तोहफा बख्शा जाएगा, जहां पर यूपीएससी क्लियर कर लिया, आईएएस बन गए, अब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा नहीं, क्या मिलेगी? जो भारत पर आक्रमण हुए और बर्बर सेनाएं ज़्यादा जीती, उनमें एक बड़ी वजह आप जानते हैं क्या थी? वो युद्ध भारत भूमि पर लड़े गए थे। वो युद्ध आक्रांताओं के देश में नहीं लड़े गए थे, भारत के देश में लड़े गए थे। भारतीय सैनिकों को बचाना था और आक्रांताओं को पाना था। भारतीय अगर जीत भी जाते तो इतना ही होता कि उन्होंने सिर्फ
जो था उसको बचा लिया, स्टेटस को मेंटेन हो गया। कुछ वो अधिक नहीं जीत जाते, किसी और का वो राज्य या भूमि नहीं पा जाते। पर जो बाहर से आए थे उनके सामने एक बड़े से बड़ा प्रलोभन उनके सेनापति या राजा ये रखते थे कि अगर जीतोगे तो जितना क्षेत्र जीतोगे उसकी सारी स्त्रियां तुम्हारी हैं। और ये सब जो सेनाएं थीं, बर्बर, खूंखार, दुर्दांत, ये सब जिन क्षेत्रों से आ रही थीं वो ज़्यादातर बंजर क्षेत्र हैं। और ये जीवन अपना पूरा लड़ते हुए ही बिताते हैं, क्योंकि वही अर्थव्यवस्था है। जब बंजर है तो अपना कुछ पैदा तो हो नहीं सकता, तो जीते कैसे हो? जब अपनी कोई उत्पादकता, कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलती है? फिर खुद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उस समय थोड़ी वहाँ पर पेट्रोलियम फील्ड्स थे। वहाँ पे क्या है? या तो सूखा पहाड़ या रेगिस्तान, या तो अफगानिस्तान की तरह पहाड़ है, वो भी सूखा, ठंडा सूखा पहाड़, या फिर टापू हैं, प्लेट्यूज है बहुत सारे, जैसे ईरान में होते हैं। बीच बीच में कहीं पे नदियां हैं, उन नदियों के किनारे आबादियां होती थी, वहाँ कुछ खेती भी होती थी, नहीं तो ज़्यादातर, इसीलिए अभी भी वहाँ आबादी कम ही है, बहुत आबादी नहीं होती। भारत में बहुत कुछ था जो लूटा जा सकता था, विशेषकर स्त्रियां। और उससे जो लड़ने वाले सैनिक को मोटिवेशन मिलता है उसकी कोई काट नहीं होती, वो सबको उखाड़ देगा। भारतीय सैनिक के पास ऐसा कोई मोटिवेशन था ही नहीं। वो जीत भी जाता तो बस इतना होता कि उसने अपनी भूमि बचा ली, बस यही हुआ है, उसे कुछ अतिरिक्त नहीं मिल गया। पर ये जो वहां से लड़ने आए, अगर ये जीते तो इनको वादा रहता था औरत और असबाब दोनों पाओगे। जितना भी वहां पर धन दौलत है वो भी ले सकते हो, और जो स्त्रियां हैं वो तो अब तुम्हारी हो ही गई। जितना क्षेत्र जीत लिया उसकी स्त्रियां तुम्हारी हो गई, उठा के ले जाओ, जो करना। वो बहुत बड़ी ताकत होती है, वो ताकत बड़े बड़े युद्ध जिता देती है। वही भर्तृहरि का कुत्ता, वो मरने वाला है, मरने को वो अभी गिर जाएगा, मर जाएगा 2 घंटे में, लेकिन स्त्री सामने देख करके वो घोड़ा बन जाता है, बिल्कुल जान आ जाती है उसमें, कहता है कि इसको तो भोग के ही मरूंगा। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, दुनिया भर में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको यही लालच बताया गया है। दुनिया भर में खूब हुआ है। चीन में बहुत हुआ है, जापान, चीन में। आप नानकिंग का पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, चीन की बात करी तो उसको बोलते ही है द रेप ऑफ नानकिंग। वो कहलाती थी प्लेजर गर्ल्स। जापानी सैनिकों में मोटिवेशन बना रहे इसलिए उनको दी जाती थी प्लेजर गर्ल्स। किसकी? चीन की। वो चीन को ही आगे, अब जापान चीन की अपेक्षा इतना सा है, पर पूरा चीन जीत डाला था। और जीत ही नहीं डाला था, बड़े से बड़ा जो रक्तपात हो सकता है जापानियों ने वो करा चीन में। अभी जाकर के तो थोड़ी उन्होंने माफी मांगी है चीन से। रेप एंड किल। तो ऐसा होता था कि लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, चीनियों को हराओ, चीनियों को हराओ, और फिर उसके बाद रात में वही जो चीनी लड़कियां थी इनके पास भेजी जाती थीं। वो होता था कि अब भाई सैनिकों ने दिन में इतनी लड़ाई करी है तो रात में इनको प्लेजर मिलना चाहिए ना, तो वो प्लेजर गर्ल्स कहलाती थी। तो उनका ये होता था कि ये भेजी जाएंगी, और जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाएगा प्लेजर के लिए उसको फिर वहीं मार देना है, क्योंकि अगर वो उपलब्ध है तो फिर सैनिक को मोटिवेशन कैसे रहेगा और लड़ने का। तो अब सैनिक को होता था इसको मार दो, जब आगे और जीतोगे तब अगली लड़की मिलेगी। ये पूरा विस्तार से पढ़िएगा, आप थर्रा जाएंगे।
थर्राइएगा ठीक है, लेकिन उससे मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ समझिएगा। स्वर्ग का भी आपको जब प्रलोभन दिया जाता है तो वहां क्या बताई जाती हैं? अप्सराएं भी कैसी कैसी कि आपकी विश्व सुंदरियों को मात दें, ऐसी। वहां ये थोड़ी बोला जाता है कि वहां पर साध्वियां बैठी हैं, सतियां बैठी हैं और मीराबाई और सहजोबाई और दयाबाई मिलेंगी आपको। कभी सुना कि स्वर्ग में ये सब मिलेंगी? और आपको पता चल जाए कि स्वर्ग में ये सब मिलेंगी तो ज्यादातर बोलेंगे लोग कि हमें नर्क जाना है। बताओ वो वाली कहां होती है? बोली वो सब नर्क में रहती हैं, रंभा वगैरह। तो नर्क ही पहुंचेंगे सीधे, बोलेंगे नर्क होगा तो होगा, रंभा होनी चाहिए। और आमतौर पे रंभा जहां होती है वहां नर्क होता ही होता है। और उसके पीछे पीछे, और मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, इतना समझ रहे हो ना? ये ना सोच लेना कि मैं एक लिंग की यहां पर कोई निंदा वगैरह कर रहा हूं। मैं मनुष्य की प्रकृति की बात कर रहा हूं। इस्लाम में हूरें बैठा दी गई हैं वहां, वो भी वर्जिन। एकदम स्पेसिफाई करके बोला है, क्या? आदमी बिल्कुल एकदम लपक पड़े। ज्वान भयो नारी बस करे। क्या पढ़ लिया ऐसा? 2 से 3 लाख। हाँ, तो 2 से 3 लाख हो। चीन अभी भी उस सदमे से उबरा नहीं है, और जापान ने अभी भी उसके लिए खुल करके माफी नहीं मांगी है। हाँ, वियतनाम वार में और पास का अभी। युद्ध पर जो सैनिक है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये किया ही जाता रहा है कि अगर जीतोगे तो जीता हुआ माल पाओगे। ऊर्जा, सारी ऊर्जा, इससे जो बात समझने की है कि आपकी सारी ऊर्जा, सारा जो मोटिवेशन है वो प्राइमरीली सेक्सुअल सेंटर से ही आता है। चाहे वो सैनिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कहीं का कर्मचारी हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेंटर सेक्सुअल ही होता है। और बिरला होता है कोई जिसका सेंटर सेक्सुअल न हो। ये सारी बातें आपको यही बताने के लिए हैं कि दूसरा सेंटर हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन वो आप तभी समझोगे ना जब पहले आपको जो आपका वर्तमान केंद्र है, सेंटर, वो समझ में आएगा। आम आदमी की जिंदगी से सब चीजें निकाल दो, बताओ काहे के लिए काम करेगा? किस चीज के लिए काम करेगा? कुछ बचेगा? पूरा बाजार इसी पर चलता है। उत्सव, त्योहार, फेस्टिविटीज, सेलिब्रेशंस, उनके भी केंद्र में यही बैठा होता है। और जो ना ये देखे वो अंधा है। जो बोले नहीं साहब ये तो कुछ और हो रहा है, ये तो एक जनरल सेलिब्रेशन है, वो अंधा है। तो बुराई क्या ये सब चल रहा है? तो बुराई ये है कि आप श्वान और शूकर बने बैठे हो जब आप श्वान और शूकर हो नहीं। आप कुछ और हो सकते थे पर आपने जीवन बिता दिया
श्वान शूकर की तरह ही। हाँ, आपने फॉर्मली ड्रेस कर लिया, आपने कोट डाल लिया, आपने ये सब सभ्यता के जितने भी चिन्ह और अलंकरण होते हैं आपने सब धारण कर लिए, लेकिन हो आप भीतर श्वान और शूकर ही। मैं पुरुष स्त्री संबंध की निंदा नहीं कर रहा हूं, न मैं कर रहा हूं न कभी संतों ज्ञानियों ने करी है। प्रकृति से लठबाजी करने का किसी का इरादा नहीं, कोई आग्रह नहीं। प्रश्न यह है कि नंबर 1 कौन है, यह प्रश्न होता है। ये जो सेक्सुअल सेंटर है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा रहा है कि नर नारी संबंध होने ही नहीं चाहिए। क्या कहा जा रहा है? नंबर 1 नहीं होने चाहिए। नंबर 1 पर तो एक ही विराजे, और उसके बाद उसकी छाया की तरह, उसके निष्कर्ष की तरह, उसके परिणाम की तरह, उसके प्रतिबिंब, जैसे बोलना हो, समझ रहे हो इशारा, उसकी तरह अगर नर नारी संबंध बनता है तो फिर शुभ है, बहुत शुभ है, कोई समस्या नहीं। नंबर 1 कोई और बात हो, उसके बाद शारीरिक संबंध बन जाए फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन शरीर नंबर 1 चीज नहीं हो सकता, वो फिर कुत्ते और सुअर वाली बात हो गई। नंबर 1 कुछ और हो, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, और उसके बाद नर और नारी जाकर के एक शारीरिक संबंध में भी है, उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें भी फिर सौंदर्य है, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था ना कि पूछा था किसी ने कि फलानी लड़की है, वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, तो क्या बोला था मैंने? हाँ, अगर वो लड़की ना होती फिर भी तुम उसके साथ समय गुजार सकते तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए। वो लड़की ना होती, क्या तब भी तुम उसके साथ 3-3 घंटे फोन पे बात करते? अगर करते तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी है। वो अगर लड़की ना होती फिर भी तुम उसका उतना ही ध्यान करते, उतना ही मनन करते जितना अभी करते हो, तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे जीवन में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लड़की है, माने उसके शरीर में एक विशेष लिंग है, तो फिर वो बहुत बुरी है तुम्हारे लिए। यही बात मैं लड़कियों से बोलूंगा कि कोई लड़का आपके लिए तभी अच्छा है, अगर वो लड़का न भी होता तो भी आप उसे मित्र की तरह एकदम साफ सफाई से स्वीकार कर पाती। नहीं है, वो लड़का है ही नहीं, और तब भी आप कह रही हैं तो भी इंसान बढ़िया है, इसके साथ उतना ही समय गुजारना है और वैसे ही बात करनी है, रिश्ता रखना है जैसा, तो फिर ठीक। तो इसका क्या मतलब है? रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। कर लो आगे, शारीरिक काम भी कर लो आगे, पर शुरुआत वहां से नहीं हो सकती। वो रिश्ते की पहली चीज, अहम केंद्रीय चीज नहीं हो सकती। विवाह करना है, हाँ कर लो विवाह। अगर बता दिया जाए कि जीवन भर सेक्स नहीं कर सकते, तब भी अगर विवाह करना है तो कर लो। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन भर सेक्स करना नहीं है? नहीं, वो नहीं है। मैं सिर्फ जांचने का एक तरीका बता रहा हूं। अगर विवाह के दिन पता हो कि ये जो सामने बैठा है इसके साथ कभी सेक्स हो नहीं सकता किसी भी वजह से, और उस व्यक्ति को भी पता है ये जो बैठी है इसके साथ सेक्स का कोई संभावना नहीं है, और तब भी कहे नहीं ठीक है, सेक्स वगैरह की बात नहीं है, ये इंसान बढ़िया और ये इंसान बढ़िया, और दोनों इंसान कह रहे हैं ठीक है जो भी है रस्म अदायगी पूरी करो, हमारा अच्छा है, हमारी दोस्ती है, तब तो ठीक है। उसके बाद आप सेक्स करो तो वो सेक्स शुभ है। जहां सेक्स की कोई अनिवार्यता नहीं थी, उसके बाद अगर शारीरिक संबंध बन गया तो संबंध शुभ है। फिर उस संबंध से संतान भी जो आएगी ना, वो संतान भी शुभ होगी। लेकिन वो शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि उसकी फोटो देखी, उसने उसका देखा बायोडेटा और ये और वो, तो ये घोर अशुभ है। यही कुत्ते और सुअर वाली बात है। और फिर इसीलिए संबंध विच्छेद होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल ही पूरा खेल था। 1-2 साल में वो खेल अब उबाऊ लगने लग गया तो रिश्ता फिर टूटने लग जाता है, और रिश्ते के टूटने की नहीं कोई वजह होती।
80-90% मामलों में यही होता है कि अब वो जो सेक्सुअल सेंटर है वो स्ट्रांग नहीं रह गया। अदालतें भी मान जाती हैं, स्त्री जाके प्रमाणित कर दे कि पति नपुंसक है, अदालत कहती है तलाक लो, ग्रांटेड। पति जाकर के बोल दे 6 महीने से छूने नहीं देती है, तो महिला पर क्रूएलिटी का लग जाता है आरोप, बोलती कितनी क्रूर है, छूने नहीं देती। सचमुच लगता है ये क्रूएलिटी में आता है, डिनाइंग द हस्बैंड ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, और फिर तलाक दे दिया जाएगा। वही सब कुछ चला रहा है, सब कुछ, पूरी दुनिया उसी से नच रही है। दुनिया सूअरों की होती उससे नचती तो कोई समस्या नहीं थी, इंसानों की दुनिया उससे नाचे समस्या है, क्योंकि दुख है। नैतिक आधार पर समस्या नहीं है, व्यवहारिक आधार पर समस्या है। दुख बहुत मिलता है, बहुत दुख मिलता है। और बताऊं, दुख भी मिलता है, और वो भी नहीं मिलता जिसकी खातिर संबंध बनाते हो, सेक्स की खातिर बनाते हो ना। मनुष्य की मजबूरी ये है कि वो अपनी बेहोशी के क्षण में भी पूरी तरह बेहोश नहीं हो सकता, उसकी कुछ चेतना बची रह जाती है। नर सुअर मादा सुअर संसर्ग करें तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, जैसी उनकी शारीरिक वृत्ति है उसके हिसाब से उनका हो जाता है कार्यक्रम। पर मनुष्य की मजबूरी ये है कि विपरीत लिंगी के साथ संसर्ग भी उसके लिए नर्क जैसा हो जाता है, वो क्षण भी उसके लिए नर्क जैसा हो जाता है अगर उस क्षण में चेतना सम्मिलित नहीं है तो। और जब दो चैतन्य व्यक्ति मिलते हैं तब शरीर भी आनंद दे पाता है। नहीं तो जिस शारीरिक आनंद के लिए गए थे किसी को पकड़ने, उसमें शारीरिक आनंद भी सचमुच नहीं पाते हो, वो अधिक से अधिक शारीरिक व्यायाम होता है। बस मेहनत करी, 5-10-20 मिनट हांफे सो गए, क्या मिल गया उसमें? अपमान, तिरस्कार। एक सो गया, दूसरा जग रहा है, जो जग रहा है उसको साफ पता है उसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। जिसने इस्तेमाल करा है वो लेट गया है, उसके मुंह से लार बह रही है, खर्राटे मार रहा है। जो भी जगा हुआ है उसे साफ पता है कि उसे सिर्फ भोगा गया है। कौन सा सुख मिल गया? कौन सा मिल गया? लेकिन जब दो चैतन्य शरीर मिलते हैं तब उस शारीरिक मिलन में भी एक पवित्रता रहती है, और आनंद तो पवित्रता के साथ साथ ही चलेगा। तो अगर आनंद के लिए भी ये काम कर रहे हो तो वो आनंद भी तुम्हें कुत्ते और सूअर वाले रास्ते पर नहीं मिलने वाला। आदमी की मजबूरी है ना। न जाने कितने लोगों ने अपने वृतांत लिखे हैं, बोले कि खास तौर पे दार्शनिक लेखक ऐसों ने, बहुतों ने, और बहुत ऊंचे दर्जे के लोग, बोले संभोग सुख के लिए मैं वैश्यालय गया और बिना कुछ करे, बिना किसी को छुए वापस लौट आया। काश कि मैं इतना बेहोश हो पाता कि वेश्या के साथ रति कर पाता। बोले मैंने पूरी कोशिश कर ली, मैं इतना बेहोश हो ही नहीं पाया, और मैं वहां खड़ा खड़ा खुद को कोस रहा था कि क्यों नहीं बेहोश हो जाते। बोले मैं वहां खड़े होकर, लिखा है, मैंने वहां खड़े होकर के शराब भी पी कि किसी तरह इतना नशा हो जाए। बोले शराब पी के भी इतना नशा नहीं हो पाया कि मैं वेश्या को स्पर्श कर पाऊं, क्योंकि आनंद का संबंध शरीर से नहीं चेतना से है, और मनुष्य चेतना का आनंद मांगता है, शरीर का सुख नहीं। शरीर का सुख मांगते हैं जानवर। मनुष्य यदि संभोग भी करता है तो सचमुच उसमें उसे चेतना का आनंद चाहिए, और चेतना का आनंद उपलब्ध नहीं होगा तो सामने वेश्या खड़ी भी होगी, आप उसे स्पर्श नहीं कर पाओगे।
और अगर कर पा रहे हो तो कौन हो आप? जानवर ही हो, और कौन हो? एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आध्यात्मिक आदमी दोनों तरफ से मुनाफे में रहता है। वो शरीर की खातिर सत्य को नहीं छोड़ता, तो सत्य से जो कुछ भी मिलना होता है उसे मिलता है। नंबर 1 पर सदा उसने किसको रखा? सच्चाई को। शरीर की खातिर उसने ये नहीं कह दिया कि सच्चाई को नंबर 2 कर दूंगा। तो सत्य से जो कुछ मिलना है वो तो उसको मिला ही मिला, पक्का। और जो उसने चीज छोड़ी सत्य के लिए, क्या छोड़ा? शारीरिक सुख। उस शारीरिक सुख का भी वास्तविक स्वाद आध्यात्मिक आदमी को ही मिलता है। संसारी न तो सत्य पाता है न शरीर का सुख पाता है। ये क्या बात बोल दी? शरीर का सुख भी नहीं मिलता संसारी को? नहीं, उसे वो भी नहीं मिलता। शरीर के नाम पे भी उसे बस गधा घोड़ा सुअर खच्चर यही चलता है उसका, उसको कुछ नहीं मिलता। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी नहीं मिलता और सेक्सुअल फुलफिलमेंट भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने नंबर 2 पे रख दिया सत्य को। जो सत्य को नंबर 2 पे रखेगा वो दोनों जहान से जाएगा। दोनों जहान से माने परलोक नहीं, माने सत्य और संसार, दोनों जहान से जाएगा वो। और जो उसे नंबर 1 पर रखेगा वो एक को नहीं, दोनों को पाएगा।